वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि कभी किसी ने तुम्हें इतना दुख दिया है, तुम्हारा दिल चुपचाप रो उठा हो, ऐसा दुख जो शब्दों में नहीं मगर भीतर तक उतर गया हो। कई दुख होते हैं ना, सिर्फ शब्द के हिसाब से होते हैं। कोई ऐसा कुछ बोल देता है कि बिल्कुल मन को वो दुख छू जाता है, फिर इंसान रोने लगता है। तो उस वक्त तुम लोगों ने क्या किया? क्या उसी वक्त फौरन तुम लोगों ने जवाब दे दिया या बस चुप रह गए? बस वो पल तय करना होता है कि तुम ने उस दुख को समझा या नहीं समझा, या तुम भी उसी अंधकार में बह गए जिसमें वो प्राणी, वो प्यारा पहले से गिरा हुआ था। हम भी उसी अंधकार में गिर गए। अगर जवाब दिया उसी पल अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं या चुप रह रहे हैं। कोई भी तुम्हें दुख दे तो वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा होता, वो तो अपने ही भीतर से बह रहा होता है। उसका जो ये व्यवहार होता है, आदत होती है, वो जो चुभती है मन को, वो उसकी अपनी कहानी होती है। कोई इंसान तुम्हें उतना दुख दे सकता है जितना वो अपने भीतर महसूस कर रहा होता है। जिस इंसान के अंदर उतना दुख होता है, वो बाहर भी उतना ही दुख किसी को दे सकता है। दुख बांटने की आदत उसी प्राणी को होती है, उसी प्यारे को होती है जिसने खुद बहुत दुख झेला होता है। ये वक्त जो होता है ना, ये अपने आप को समझने का वक्त होता है। वो तुम्हें चोट पहुंचाता है, असल में वो खुद घायल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? मिनट में जवाब देते हैं, जवाब देना शुरू कर देते हैं या चुप रह जाते हैं। ये हम अपने आप में भीतर देखें कि कोई हमें इतना दुख देता है कि हमारी आंख से भी आंसू आ जाए, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? एक शख्स के पास बेपनाह दौलत होती है, सोने चांदी, बहुत दौलत होती है उसके पास। अब वो सोचता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अगर ये इतनी सारी जायदाद, इतना सोना चांदी किसी गरीब को दूंगा तो वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकेगा। अगर फिर किसी अमीर को देता हूँ तो वो हड़प लेगा। अब सोचता है, फिर जिसके ऊपर भरोसा होता है उसे बुलाता है, अपने थैले में बांध के उसको सारी जितना सोना चांदी था सब कुछ उसमें डाल के उसको देता है और कहता है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, जब बड़े हो गए, जब जवान हुए तो जो तुम्हारा दिल चाहे मेरे बच्चों को दे देना, जो भी तुम्हारा दिल मांगे। अब इसके बच्चे बड़े हो गए, जब जवान हो गए तो वसीयत पड़ी गई। वसीयत में लिखा हुआ था, वो लिख कर गया था, तो वसीयत 4 लोगों के सामने ये लाता है, पढ़ता है। अब उसके जवान बच्चों को भी बिठाता है, बैठते हैं वो बच्चे भी, तो वो क्या करता है,
सारी जितने भी सोना था, चांदी थे, जितने भी थे, उन सबको निकाल के खाली थैला इनको दे देता है, क्योंकि वसीयत में लिखा हुआ था कि जो तुम्हारा दिल चाहे वही दे देना। तो अब ये बच्चे बेचारे चुप खामोश, खाली थैला इनको मिला इतनी सारी जायदाद में। अब वो वहां पर खामोशी से उसकी बातें सुन रहे हैं, वसीयत सुन रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं। उसी 4 लोगों में इन बच्चों ने एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला, खामोशी से इख्तियार कर कर बाहर आए। अब सोचने लगे, सोचा कि ये तो नाइंसाफी है, हमारी इतनी सारी जायदाद थी, पूरा थैला भरा हुआ था, उसमें से तो हमें सिर्फ खाली थैला मिला है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हमारा हक था उस जायदाद में, मगर इसने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। तो सोचते हैं, आराम से, धीरज से, खामोशी से सोचते हैं। सोच सोच के इनको एक संत याद आते हैं, जिस संत के पास इनका पापा भी जाता था, इनके बाप भी उस संत के पास जाते थे। तो वही याद आया, तो जाते हैं संत के पास, सारा पूरा वाकया सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हमारे साथ किया, हमें कोई भी एक सिक्का भी सोने का नहीं मिला है। तो संत उन्हें बुलाता है, संत कहता है कि यहाँ पर आकर फैसला करो कि किसको कितना देना है, किसको कितना देना है। तो वो आता है तो वसीयत अपनी लेकर आता है, 2 बंदे भी अपने साथ लाता है, आता है संत के साथ बैठता है, वसीयत दिखाता है कि ये वसीयत लिखी हुई थी, हर चीज़ यहाँ पर जैसे है वसीयत में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा दिल चाहे वही मेरे बच्चों को दे देना, जो तुम्हारा दिल चाहे। जब संत पढ़ता है तो वाकई लिखा यही हुआ है कि जो तुम्हारा दिल चाहे। तो वो शख्स कहता है कि जो मेरा दिल चाहा मैंने उनको दे दिया, मेरा दिल चाहा कि खाली थैला दो, मैंने खाली थैला दे दिया। तो संत कहता है, संतों के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। संत कहता है कि एक दफा वापस पढ़ो, तो वो दोबारा पढ़ते हैं, तो यही लिखा रहता है कि जो तुम्हारा दिल चाहे मेरे बच्चों को दे देना। तो संत कहता है कि वहाँ लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा दिल चाहे, जायदाद में से लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि आप खाली थैला उनको उठा कर दो या दुनिया की पदार्थों में जो आपका दिल चाहे आप उनको दो। इस जायदाद में लिखा हुआ है, इस सोने चांदी में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा दिल चाहे तुम इन बच्चों को दे दो। ये जायदाद के बारे में लिखा हुआ है, कोई खाली थैले के बारे में नहीं लिखा हुआ, दुनिया की पदार्थों के बारे में नहीं लिखा हुआ कि जितना दिल चाहे, जो भी आपका दिल चाहे, इसी के बारे में लिखा हुआ है। अब आपका जो दिल चाहता है इन बच्चों को उनका हक दे दो, जो भी आपका दिल चाहता है इन बच्चों को आप दे दो। तो वो संत से ही पूछता है कि क्या दूं, कितना दूं। उन्होंने बोला यहाँ लिखा हुआ है जितना दिल चाहे। अब आपका दिल क्या मांगता है कि ये कितने सोने और कितने चांदी के हकदार हैं, इस जायदाद में से कितने हकदार हैं, उसके बच्चे हैं। आप तो उसके बच्चे नहीं थे, उसने अमानत के तौर पर आपको दी थी। आपका कितना दिल मांगता है, अंदर से आप क्या सोच रहे हो कि इनका हक कितना होना चाहिए। आप खुद फैसला करो, आप खुद अपने ज़मीर से पूछो कि उनका कितना हक है, आपका कितना हक है। आप संभालने के लिए सारी की सारी जायदाद ले रहे हो, वो उनके बच्चे हैं, उनका कितना हक है। तो यहाँ पर वो शख्स समझ जाता है, समझ के थोड़ा सा अपने पास रखता है, बाकी सारे सोने चांदी जितने भी होते हैं
बच्चों को दे देता है। इसीलिए कहते हैं कि बड़े से बड़ा दुख भी आए ना तो खामोशी से चुपचाप सॉल्व हो सकता है। अंदर से अपने आप को भीतर से देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जवाब देना शुरू करते हैं,